बोलिए गुरुदेव की जय। संत भगत राज वाणी मिशन परमात्मा के सभी प्यारों के लिए, सभी पूर्ण पुरुषों और धर्म ग्रंथों से ली गई वाणी के आधार पर आपके समक्ष सत्संग रख रहे हैं। कृपया मेरी सभी से विनती है कि वो बड़े ध्यानपूर्वक सुनें और फिर अमल करें, और फिर जो बताया जा रहा है उस पर अभ्यास करें, तो हम सब भी इसके हकदार हो जाएंगे, हम मालामाल हो जाएंगे। तो गरीबदास जी महाराज की ब्रह्मवेदी पर आधारित कल के सत्संग में बताया गया था कि जो ब्रह्म के जानने वाले हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो महाध्यानी हैं, जो बहुत गहराई से जिनकी समाधि लग गई, जैसे शिव भगवान की समाधि कहते हैं, अगर एक बार लग गई तो कब खुलेगी कुछ पता नहीं। जो ऐसे ऐसे महाध्यानी हैं, जो शिव जैसे, जो ब्रह्म के जानने वाले हैं, वो बताते हैं कि तुम्हारे सारे दुखों का अंत इस प्रोसेस से होगा, जिस प्रोसेस को मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा, महापुरुषों ने सभी ने कहा, हमारे शरीर के 9 दरवाजे हैं। हमारे शरीर रूपी महल के 9 दरवाजे हैं, और 10 खुले बाहर हैं दुनिया में, 10वां दरवाजा वो बंद है। 8 इसके अंदर कमल हैं। उन कमलों में कौन कौन कहां विराजमान है। तो हम, ये मनुष्य शरीर क्या है? ये मनुष्य शरीर सीढ़ी का आखिरी डंडा। अगर हम जंप लगाएंगे तो मकान की छत पर है, और अगर पैर फिसल गया तो सबसे नीचे है। गुरु साहिब गुरबाणी में कहते हैं कि पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना आवे, पहला जन्म कमाया। ये सीढ़ी का वो आखिरी डंडा है जिस पर हम मनुष्य से परमात्मा का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। पशु की पहिया होता है, मनुष्य से परमात्मा बन सकते हैं, नारायण बन सकते हैं, नर नारायणी देह। अब इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस ये नहीं है जो मैं बता रहा हूं कि हम खाली मुंह से, जबानी खर्च, राम 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 कृष्णा कृष्णा ये बोले, और अपने अंतर में रचे और बसे जो लोभ हैं, जो क्रोध हैं, जो काम हैं, उसको हम हटा ना सके, तो राम राम कृष्णा कृष्णा कहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि हमारे मानव शरीर के अंतर में 5 चोर ऐसे हैं जो रात दिन हमारी पूंजी को खा रहे हैं। वो 5 चोर हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब तक ये 5 चोर नहीं जाएंगे तब तक हम इसका लाभ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जिस घर में अंधेरा हो उस घर में चोर चोरी आराम से कर सकता है। जिस घर में रोशनी हो, लाइट जली हो, उस घर में चोर नहीं घुसेगा। कहेगा कोई है, मकान मालिक है इसमें। तो हमारे इस मानव शरीर के अंतर में हम आंखें बंद करते हैं तो अंधकार है, प्रकाश नहीं है।
जब तक ये अंधकार दूर होकर के प्रकाश नहीं हो जाएगा तब तक ये चोर जाने वाले नहीं। खाली कहने से जो चोर जाने वाले नहीं। अगर चोरों को भगाना है तो इसके अंदर, घट के अंदर, शरीर के अंदर दिया जला, दिया जलेगा, ये चोर भाग जाएंगे, कहेंगे मकान मालिक जाग गया भाई भागो। हमारे वेदों का वाक्य है, वो कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चले, अस्तो मां सदगमय, झूठ से सच की ओर चले, असत्य से सत्य की ओर चले, मृत्यु और मां मृतगमय, मृत्यु से अमरता की ओर चले। अब ये तीनों ही चीजें हमारे यहां से बिगिनिंग है, इसकी यहां से शुरुआत है। हम आंखें बंद करते हैं तो अंधकार है। फिर ये पांचों चोर कैसे जाएंगे? कबीर साहब ने कहा, हाथ सुमरणी पेट कतरनी, हाथ में माला ले ली और पेट में कतरनी है। पढ़े भागवत गीता रे, गीता और भागवत पढ़ने से तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। तुमने हाथ की माला फेंको, पेट में जो तुम्हारे कतरनी है, भाई पड़ोसी का धन मेरे घर में आ जा, उसे हटाओ, तब बात बने। तो यहां इस रोशनी को प्राप्त करने के लिए, इस घर में दिया जलाने के लिए गरीबदास जी अपने ब्रह्म वेदी में बता रहे हैं कि हमें ब्रह्म के दरवाजे को कैसे खोलें। तो यहां कह रहे हैं हमारे शरीर के जो 9 दरवाजे हैं, जो बाहर संसार में खुलते हैं, 8 कमल है। पहला 9 दरवाजे कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 1 लैट्रिन, 1 पेशाब का रास्ता। ये 9 दरवाजे दुनिया में खुलते हैं। इनसे ऊपर आ जाओ। यहां कैसे आए? या वो प्रोसेस बता रहे हैं कि जो मूल आधार है, जो हमारा गुदा द्वार है, पहले तुम ये देखो, कबीर साहब ने कहा 5 तत्व गुण 3 के आगे चले जाओ। भाई जब तक 5 तत्वों में रहोगे, जब तक 5 विषयों को तुम शिकार रहोगे, 5 तत्वों में रहोगे तो 5 विषयों के शिकार रहोगे। ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं हो। भाई 5 तत्व हैं, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तत्वों के 5 ही विषय हैं। पृथ्वी का विषय क्या है? गंध है। दुर्गंध और सुगंध हम नाक से लेते हैं कि नहीं? जल का विषय स्वाद है, जिह्वा से लेते हैं कि नहीं? अग्नि का विषय रूप है, कुरूपता भी है, सुंदरता भी, और खराब क्रूप भी है, आंखों से देखते हैं। वायु का विषय स्पर्श है, हम बॉडी से देखते हैं। खड़े होंगे तो क्या कहेंगे? पेड़ को देखेंगे या अपने शरीर से टच हुई हवा को देखेंगे, कहेंगे भाई अब पूर्व की हवा है, पश्चिम की हवा। आकाश का विषय शब्द है जो हमारे कानों से सुनता है। जब तक हम इन 5 कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय के दरमियान बैठे हैं, जब तक हम यहां नहीं आते, तब तक हमारा ब्रह्म का दरवाजा नहीं खुलेगा। तो जो योगी हैं, उन्होंने इसको खोलने के लिए क्या रास्ता अपनाया? मूल चक्र गणेश वासारक्त वरण जहां जानिए, किलियंग जापे कुलीन तज सब शब्द हमारा मानिए। कहते आदि गणेश मनाऊं, मैं आदि गणेश को मना रहा हूं। कैसे मना रहा हूं? बच्चों की तरह मना रहा हूं। जैसे बच्चे गुड्डे गुड़ियाओं का खेल खेलते हैं,
कभी देखा खेलते हैं? तुम भी खेले होंगे। जब वो सियाने हो जाते हैं, शादी हो जाती है, फिर कभी खेलते हैं? फिर नहीं खेलते, क्योंकि उन्हें पता लग गया अब क्या है। माफ करना, हमारे जितने भी ज्यादातर वे लोग जो हमें बाहरी कर्म कांडों में फंसा रहे हैं, जो हमें बाहरी कर्म कांडों में फंसा रहे हैं, वो किस तरह करते हैं? हमने कोई बिजनेस किया, हमने कोई मकान बनाया, पंडित जी को बुलाया जो वेद शास्त्रों के पढ़ने वाले थे, बस, जो अंदर में नहीं गए, जो पढ़ते थे उनको बुलाया, तो उन्होंने आगे क्या किया? गणेश जी की मूर्ति ले आए तो ठीक, और नहीं लाए तो गुड़ की डली ली, या गीता जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें वो प्रोसेस बता रहा हूं, मैं वो वर्णन कर रहा हूं जिस वर्णन से तुम्हें समझने की आवश्यकता है, मेरे द्वारा बताए गए इस रास्ते से। फिर इसे कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, पहले समझिए और फिर करिए, फिर इसका रिजल्ट देखिए। तो कह रहे कि मूल कमल मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जहां जानिए। कहते जो हमारा मूलाधार है, जो गुदा चक्र है, वो ऐसे ही नहीं है कि भाई वो बच्चों का खेल है, हाड़ मांस का ये शरीर मात्र नहीं है। इस शरीर में सारे देवी देवता और सारी सृष्टि विराजमान है। मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूं, जिनके मतलब जो किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले पूजे जाते हैं। कौन? गणेश जी महाराज। वो तुम्हारे मानव शरीर में गुदा द्वार में मौजूद है, वहां पहुंचो। हम उस तरीके से ना पहुंचते, क्या करते हैं कि जैसे कोई धर्म ग्रंथों को जिसने पढ़ लिया, जो वेदी है, द्वेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, शास्त्री है, महंत है, आचार्य है, उन्होंने इनको पढ़ तो लिया, और पढ़ने के बाद हमने यही उनको बना दिया भाई ये मुखिया है, हो गया। अब जैसे पंडित किसको कहा है? भाई जो धर्मशास्त्र को पढ़ ले। ब्रह्मचारी सही कौन है? जो अपने मानव शरीर के अंतर में जो ब्रह्म तक पहुंचा है, वो ब्रह्मचारी है। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को बीधे, ब्रह्म के पार चला जाए। ब्रह्म बीधे सो ब्राह्मण हो ही। कबीर साहब ने क्या कहा? पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित बयान हो। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमारा प्रेम नहीं है परमात्मा से, प्रेम हमारा दुनिया से है। हम मंदिरों में जाते हैं, भीड़ जा रही है मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, वहां जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां दुनिया की चीजें मांगने के लिए जा रहे हैं। हे परमात्मा मेरा ये काम नहीं करते। वहां जा रहे हैं परमात्मा से, परमात्मा को नहीं मांगते, परमात्मा से बख्शिश मांगते हैं। दुनिया की चीजें जो उसकी दात है वो मांगते हैं। अब दुनिया को मांगेंगे तो कहां जाना पड़ेगा? दुनिया में ही जाना पड़ेगा ना। अब दुनिया में जाएंगे तो दुनिया में क्या कहा? कबीर साहब ने कहा, जगत सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। महाभारत जैसा युद्ध जिसमें बहुत सारे नरसंहार का कारण बना, किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से महाभारत हुआ? केवल धृतराष्ट्र के मोह की वजह से।
अगर वो ये कह देता नहीं पांडु पुत्र ही इसके अधिकारी हैं, उसने तो नीति अड़ा दी, मैं राजा, मेरा पुत्र राजा बने, हुआ कि नहीं? तो कबीर साहब ने कहा कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसार। 1 2 4 10 20 नहीं, सब मोह में जा रहे हैं। मोह में पड़े, जो नहीं करना चाहिए वो करना पड़ा। पता नहीं, हमें समझ नहीं है क्या हालत होगी। हालत ये होगी, पत्ता जैसे डार से टूटा, घड़ा जैसे नीर का फूटा। भाई घड़े की कोई कीमत रहेगी नहीं जब वो फूट गया? पत्ता डाल से टूट गया, कोई कीमत है? ऐसे नर जात जिंदगानी, समझ नर चेत अभिमानी। मोह कारण हम परमात्मा के मंदिर में जा रहे हैं, गुरुद्वारों में जा रहे हैं, परमात्मा को नहीं मांगते, इस मोह को मांगते हैं। अब जो मांगेंगे वही मिलेगा ना। तो गीता जी महाराज, अब फिर मैं वहां बता रहा था कि ऐसे ही जो पढ़ पढ़ के पंडित बने हैं और आत्मा के बारे में रत्ती भर नहीं जानते, जिन्होंने शरीर में खोजा, मानव शरीर को पढ़ने को नहीं खोजा, केवल धर्म ग्रंथों को पढ़ा और पढ़ पढ़ के वो नामचीन पंडित बन गए। और वो क्या करते हैं, चलो भाई तुम्हारा बिजनेस शुरू करें, तुम्हारा मकान बनाएं, उसका मुहूर्त निकाल दें, मुहूर्त पे तुम्हारी पूजा कर दें। तो कैसे पूजा करते हैं? घर से मूर्ति ले आए, छोटी सी गणेश जी की तो बेहतर है, नहीं लाए तो गुड़ की डली ली, धागा लपेटा, रख दिया, ये गणेश जी है। 2-4 मंत्र, गायत्री मंत्र बोले, 2-4 और मंत्र बोले, हो गई पूजा। बिजनेस चल पड़ा, उसका भाग्य नहीं चला तो कहेंगे पूजा तो करवाई थी, मुहूर्त तो करा था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं चला। मकान का मुहूर्त तो करवाया था, पता नहीं क्यों नहीं शुभ हुआ। कहते ये पूजा नहीं है, ये पूजा असल पूजा है कि आप अपने मूलाधार से चलिए, वहां गणेश जी का वासा है, और वहां का जो भूप है, वहां का जो राजा है, वहां का जो मंत्र बोलना है, वो क्या बोलना है? क्लिंग 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 क्लिंग। ये मंत्र हमारे आदि शक्ति का भी है, देवियों का मंत्र है, हमारी देवियों का, जिनके हम जागरण में जाते हैं। हमारे और बहुत से सिद्ध पुरुषों का ये मंत्र है। जैसे हम राम कहते हैं, वो राम नहीं कहते, वो कृष्णा कहते हैं, वो कृष्णा नहीं कहते। क्लिंग 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 क्लिंग, इसमें रट्टाफिकेशन दबादब चलते हैं, और क्लिंग 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 करते 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 वहां का जो मूलाधार का जो भूप है वो जागृत होता है, इसमें कोई शक नहीं, वो जागृत हो जाता है। और ये क्लिंग 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 करते 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 वो मनुष्य से, एक आम आदमी से सिद्ध पुरुष बन जाता है, एक आम आदमी से सिद्ध पुरुष बन गया, तो जो मुंह से कह गया पूरा। करे ये कार्य करो। अब जो सिद्ध पुरुष हो गए वो वहीं टिक गए, उसके आगे नहीं चले, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था? मान सम्मान, पैसा, बड़े बड़े आश्रम, और लोग जाने लगे, मत्था टेकने लगे, आशीर्वाद दे दो महाराज, ले। अब सवाल यह है कि उस सिद्ध पुरुष ने अपने लिए क्या कमाया? जो उसने कमाया तो दूसरों को दे रहा ना, दूसरों को तो दे रहा, अपना क्या कमाया? जिस दिन वो यहां से कुछ करेगा, अपने लिए क्या लेके जाएगा? कुछ लेके जाएगा? अरे
अगर कुछ लेके जाता तो ऐसी संपदा, ऐसी धन दौलत तो आज वर्तमान में मुकेश अंबानी के पास बहुत है। जब मरेगा कुछ लेके जाएगा, रावण जैसा ले गया, हिरणाकुश जैसा ले गया, जो सिद्ध पुरुष ले जाएगा? नहीं। इसको क्रॉस करिए, इसके आगे चलिए। ये प्रोसेस है। रीतास जी महाराज ब्रह्मवेदी में कह रहे हैं, ये मेरा इसका तरीका है। अब कितने समय, कितने दिन हम ये जाप करें जो हम सिद्ध पुरुष हो जाए? तो यहां कह रहे, किलियंग जाप कुलीन तज सब, कुलीन तज सब, शब्द हमारा मानिए। अब इसके जब इसकी समय होगी, जब इसका कोर्स पूरा हो जाए, फिर अगले पे आते हैं। कहते हैं नाभि, फिर हम वहां से मूलाधार से ऊपर स्वाद चक्र में है, इंद्रिय चक्र में है। तो वहां हमने क्या देखा? स्वाद चक्र ब्रह्मादिवासा, जहां सावित्री ब्रह्मा रहे, ओम जाप जपत हंसा, ज्ञान जोग सतगुरु कहे। क्योंकि ये सारी सृष्टि पैदा किसने की? ब्रह्मा ने, इसलिए उसको ब्रह्मा का नाम दिया। यहां का भूप कौन है, राजा कौन है, कैसा जाप करें? हम क्या कहते हैं? ओम जय जगदीश हरे। ओम ये जो है सार है, इसका जप करिए। जब इस ओम का जप करेंगे तो ओम की भी सीमा है कि वो उसके ऊपर हमें कुछ नहीं दे सकता। इसमें फिर कभी सत्संग चलेगा, फिर मैं इसकी सारी सीमाओं का खुलासा करूंगा। अब इसको भी जब इसका कोर्स पूरा हो जाए, जब ये जागृत हो जाए, तो फिर तीसरे नंबर पर आए नाभि में। तो क्या कहा? नाभि कमल में विष्णु विशंबर, जहां लक्ष्मी संगवास है, हरिअंग जाप जपत हंसा, जानत बिरला दास है। हरिअंग शब्द है नाभि में, हरिअंग शब्द है। हरिअंग यहां का हरिअंग, हरिअंग, हरिअंग। जो इस हरिअंग का जाप करते हैं उनको यहां की ताकत मिलती है, शरीर बलिष्ठ रहता है। क्योंकि विष्णु को पालक कहा है, पूरी सृष्टि का पालन करने वाला है ना वो। अब क्यों नहीं हो? क्योंकि हमारी नाभि में, आदमी की नाभि में चारों तरफ हजारों नाड़ियों के कनेक्शन जुड़े हुए हैं। कोई नस पैर के कन्नों में जा रही है, कोई अंगूठे को जा रही है, कोई तर्जनी को जा रही है, कोई अनामिका उंगली को जा रही है, कोई एडी तक सीमित है, कोई घुटने तक सीमित है, कोई हमारे सिर पे जा रही है, कोई इस हाथ पे, कोई इस हाथ पे, कोई इस हाथ पे। 72,000 नाड़ियों का ये मानव शरीर है, ऐसा हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ी प्रमुख हैं, इंगला, पिंगला और बीच की सुषुम्ना। क्योंकि श्वास जब हम लेते हैं तो नासिका से अंदर जाती है वायु और जाके नाभि से टकराकर वापिस आती है। अनुलोम विलोम में क्या है? अनुलोम और विलोम, उल्टा और सीधा। क्या करते हैं? श्वास लो, छोड़ो, श्वास लो, छोड़ो, छोड़ो। ऐसे करने से क्या है? ऑक्सीजन जहां तक हमारे शरीर में अंदर पहुंचेगी, नसों में पहुंचेगी, वहां तक हमारा शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा। ऑक्सीजन का ही तो खेल है। तो ये अनुलोम विलोम से, अब 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ी प्रमुख हैं, इंगला, पिंगला। ये चंद्रमा, ये सूर्य। अब ये बाएं, ये दाएं। आप उपनिषदों को पढ़िए, वेद शास्त्रों को पढ़िए, उनमें सारा यही खेल है भाई। कोई इस, अभी हमारे आयुर्वेद में भी अगर किसी को जुखाम की शिकायत है
तो वो इस कहते इसको ऐसे बंद करो, अंदर सांस लो छोड़ो, अंदर गहराई से सांस लो छोड़ो, क्योंकि पांचों तत्वों के अंतर में सारी बीमारियां हैं और पांचों तत्वों के अंतर ही सारी बीमारियों की दवा भी है। तो इससे श्वास लिया, चंद्रमा से लिया और सूर्य से छोड़ दिया, सूर्य से लिया, चंद्रमा से छोड़ दिया। सारी सृष्टि की तालीम, सारी सृष्टि का ज्ञान इंगला और पिंगला के दरमियान मौजूद है, और यहां तक मौजूद है हम इस सृष्टि का कोई भी कार्य करें, कोई करोड़पति बनना चाहे तो, कोई परिवार वाला बनना चाहे तो, कोई इस देश का मुखिया बनना चाहे तो, इन श्वासों में वो भेद है कि जब वो इस पर चलेगा तो वही फील ले लेगा जो उसके चाहत है। ये योग शिव भगवान का योग है, इसलिए इसे शिव सर्वोदय भी कहते हैं, संतों का नहीं है, संतों का नहीं। आचार्य रामदेव आज वर्तमान में विश्वविख्यात, किस नाम से? स्वामी रामदेव। स्वामी कौन? मालिक। स्वामी मालिक को कहते हैं ना, कहते ये सारे विश्व का मालिक। वो कहता मैंने करोड़ों लोगों को स्वस्थ कर दिया इस अनुलोम विलोम से और इस कपालभाति से, है ना। तो 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ी प्रमुख है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना बीच की। ये योगियों की सुषुम्ना, इंगला, पिंगला है, संतों की नहीं है। योगी लोग इसका लाभ लेते हैं। अब यहां से नाभि से जब हमने हरिम का जाप करा, कितने समय जाप करना है ये बात का विषय है, कभी फिर नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। कितने समय जाप करना है और कितनी लंबी समय अवधि तक करना है, यानी कितने दिन करना है। जैसे कह रहे थे ना भाई मैंने तो 1.25 लाख का जाप किया है, कोई कहता मैंने 51,000 जप मालाएं जपी है, कोई कहता मैंने 21,000 जपी है। अरे जपी है ना, इसका लाभ तुझे बाहरी दुनिया में मिलेगा, आत्मा जागृत नहीं होगी। क्योंकि आत्मा जागृत कैसे होगी? आत्मा का निवास तो यहां है और ये नीचे है। तो क्या है, फिर इसका कोर्स पूरा हुआ, फिर उसके ऊपर आए। तो यहां कह रहे हैं गिरिदास जी महाराज, हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है, सोहंग जाप जपत हंसा ज्ञान जोग भल रंग है। श्वासों में सोहंग का जाप करते हैं। आप मिलिए, बहुत सारे लोग मिलेंगे, कहेंगे श्वासों में जाप करिए। कैसे करेंगे? श्वास ले रहे हैं, लेने का मतलब पूरक, और छोड़ने का मतलब रेचक, और ठहराने का मतलब है कुंभक। भाई श्वास लिया, ठहरा और छोड़ दिया, श्वास को खींचा, श्वास 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए रोका और फिर छोड़ दिया। प्राणायाम भी है। तो ये शिव का योग है। हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है, सोहंग जाप जपत हंसा ज्ञान जोग बल रंग है। कहते इससे बढ़िया कुछ नहीं। अब ये जाप मैंने भी बहुत किया, मैंने अपने जीवन में, लेकिन जब मैंने देखा ये तो गड़बड़ मामला है, आगे तो रास्ता रुक गया, फिर मैंने तलाश की एक पूर्ण महापुरुष के लिए। पूर्ण महापुरुष को तलाश करने में मेरे जीवन के 40 साल लगे। कितने साल लगे? 40 साल तो तलाश करने में लगे। क्योंकि जिसको भी देखे वो सोम तक सीमित, जिसको देखे वो सोम तक सीमित, सोम से आगे नहीं चले।
अरे ये तो प्राणायाम है, ये तो शिव समोदय है, और ब्रह्मा विष्णु और शिव। कबीर साहिब ने कहा तीनों ही काल के दायरे में हैं, क्योंकि तीनों ही पैदा भी होते हैं, तीनों ही मरेंगे भी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों पैदा होते हैं, तीनों की माता का पता है भाई, अर्धांगिनी है इनकी माता, अष्टांगी है कि नहीं? क्या कहा? हृदय कमल महादेव, वो तुम्हारी उसमें जागरण में गाते ना, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो कोई, तीन लोक नौ खंड में गुरु देव बढ़ाना। तो माता की आरती करते हैं, माता को सर्वोपरि बताते हैं, तीनों इनके पुत्र हैं, तो तीनों मरने जन्मने में है। तो कबीर साहिब ने कहा कि इन तीनों को हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं और ये भी लिखते हैं कि ये सारों की उम्र भी है। अब ये भी बंधन में है। अब अगर ये तीनों बंधन में हैं, हमने इनकी पूजा अर्चना करी, हमने इनको एक बना लिया, तो ये हमें आजाद कर देंगे क्या? जो इनके हाथ में नहीं है, जो इनके हाथ में नहीं है वो हमें दे देंगे? नहीं दे सकते। एक मेरे बाप छोटी सी कहानी याद आई। राजा परीक्षित के समय में एक उनके राजपुरोहित होते थे और उनको वह समझाया करते थे कि हे राजन, ये भागवत की कथा 7 दिन चलती है और इस भागवत की कथा में होने से अर्थ धर्म और काम की तो बात क्या है, मोक्ष तक हो जाता है। अर्थ का मतलब पैसा, पैसा भी मिलेगा, हमारा आचरण भी होगा, धर्म, काम भी पूरा होगा, यानी हमारी जो कामनाएं हैं, और अंत में मोक्ष भी हो जाएगा। अब श्रीमद् भागवत में सारी गाथा इन्हीं की तो है, किसी और की तो है नहीं, समझो। अब वो राजा परीक्षित को हर बार समझाते, राजन, अब उससे राजा से बड़ा माल लूटते और ऐश करते, 7 दिन कथा करते। क्या हुआ, इत्तेफाक से एक रोज राजा परीक्षित बीमार हो गया। जब राजा परीक्षित बीमार हो गया तो उसने राजपुरोहित को बुलाया, कह जाओ भाई भागवत कथा करो, या तो मैं ठीक हो जाऊंगा या चोरा छूट जाएगा। भाई दो मोक्ष का मतलब या तो ठीक हो जाए या चोरा छूट जाए। उन्होंने भागवत का कथा शुरू कर दी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन गुजर गए, लेकिन ना राजा ठीक होने में आ रहा और ना राजा मरने में आ रहा। पुरोहित परेशान हो गया। वो इस बात से परेशान नहीं हुआ कि राजा ठीक हो या मरे, बल्कि इस बात से परेशान हो गया, आज तेरी असलियत खुलेगी, अगर राजा ना मरा और ना ठीक हुआ तो कल तुझे कोल्लू में जरूर पिलवा देगा, क्योंकि राजा से झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह था और तुझे मरवा देगा। वो अपने घर गया और घर में जाके अपने कमरे में, अब जिसको चिंता फिक्र उसको नींद थोड़ी आनी है। अगले दिन 7वां दिन है और उसे पता है कि कल भी 7वें दिन में ये पूरी कथा हो जाएगी। ना राजा ठीक होने में आ रहा, ना ये चोला छोड़ने में आ रहा। अब परेशान अपने कमरे में टहलने लगा। उसकी एक लड़की थी। अब उसने देखा पिताजी परेशान हो रहे हैं, टहल रहे हैं इधर उधर, तो उसने हिम्मत से करके कहा, पिताजी परेशानी क्या है, थोड़ा मुझे समझाओ, बताओ एक बार, मैं शायद कुछ हेल्प करूं। सो जा। तो क्या हेल्प करेगी बेटा, तुझे नहीं पता कुछ भी, मेरे अंदर जो द्वंद चल रहा है उसका कोई हल नहीं है किसी के पास।
अब वो लेट गई। अब जब बाप परेशान हो तो औलाद को भी नींद कम आवे। तो थोड़ी देर बाद फिर कहने लगी, पिताजी बताओ तो सही। उसने कहा, बेटा क्या बताऊं, तू सो जा, तेरे लायक काम नहीं है। उसने फिर तीसरी बार कहा, अब तो तुम्हें बताना ही है। उसने बताया कि मैं परेशान इसलिए हूं, कल 7वां दिन है और मुझे ये दिख रहा है कि ना राजा मरेगा ना इसका छोड़ा छूटेगा, ना ठीक होने वाला, और कल शाम होते के साथ ही मेरा समय आ गया, मैं इसलिए परेशान हूं। उसने कहा, बस छोटी सी बात पिताजी, इसके लिए दुखी हो रहे हो? तो छोटी सी है? तो हाँ छोटी सी तो है, मैं कल निवारण कर दूंगी इसका। चलो, अब उसे तो जो सोना था वो तो सोया नहीं, जागता रहा पूरी रात, लेकिन खाट में लौटा रहा, सोता रहा, उधेड़पुर में रहा। अगले दिन जब वो रात दरबार में जाने लगा, लड़की कहने लगी, पिताजी मैं भी साथ चलूं। अब वो साथ चल दी, दरबार में पहुंची, दरबार भरा हुआ था। उनके पार्षदों से, उनके मंत्री से, राजा के। अब राजा तो उसने कहा, राजन मैं आपके पुरोहित की लड़की आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूं, अगर गुस्ताखी हो जाए तो माफी चाहती हूं, मुझे दंड ना दे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं भाई, मेरे पुरोहित की लड़की है, बोलो। उन्होंने कहा, राजन 2 रस्से मंगाओ। 2 रस्से मंगाए। उसने एक रस्सी से जाके अपने पिताजी को कुछ के सिंहासन से बांध दिया, कुर्सी से बांध दिया। क्या कर रही है? कि कुछ। और दूसरा रस्सा उठाया, जाके अपने राजा को बांध दिया। राजा कहते, क्या कर रही है तू लड़की? कहते, राजन मैंने पहले कहा था गुस्ताखी हो जाए तो माफ कर दे, कोई बात नहीं। जब दोनों को बांध दिया तो उसने कहा पिताजी को अपने पास जा, उसके पिताजी के पास गई। उसने कहा, जाओ मेरे राजा को खोल के आओ। उसने कहा, मैं? अरे जब भी तो खोलूंगा जब मैं पहले खुला हूं। अब वो वहां से हटी, राजा के पास गई, कहती है, राजन मेरे पिताजी को खोल के आओ। कहते, कैसी नादान लड़की है तू, अरे पहले मुझे खोल, तभी तो मैं करूंगी, तभी तो मैं उसको खोल लूंगा। कि बस राजन मैं यही बात तुम्हें बताना चाह रही। अरे जिन महापुरुषों से तुम ये चीज चाहते हो, मेरे पिताजी केवल उस कथा को कह रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंचे जहां ये कथा आरंभ होती है। तो मानव शरीर में इसके अभ्यास नहीं किया उन्होंने, तो ये तुम्हें कैसे मुक्त कर देगा? और राजन तुम खुद बंधे हो, तुम इन्हें मुक्त कैसे कर दोगे? तो महापुरुषों ने कहा, बंधे को बंधा मिला। अरे बंधे हुए को बंधा हुआ मिल गया, तो छूटे कौन उपाय? किस उपाय से छूट सकता है? इसलिए कर सेवा निर्बंध की जो पल में ले छुड़ा है। अरे तुम ऐसे की सेवा करोगे जो तुम्हें 1 मिनट में छुड़ा के। और ऐसा कौन? पूर्ण संत, पूर्ण गुरु है, जो हमें यहां से गुजार करके हमारे उच्च शिखर तक हमें ले आता है, तभी तो मुक्त हो गए। तो गीताजी यहां करें कि भाई हृदय कमल महादेव देवम, क्योंकि इस सृष्टि के जो अजर अमर अविनाशी जिनको हम कहते हैं वो शिव भगवान है। उससे बड़ी ताकत हम किसी को नहीं मानते। तो कहते हैं हमारे हृदय में विराजमान है। अब यहां से गुजरिए, हृदय में सोहम का जप है, सोहम को करिए। जब उसकी समय अवधि पूरी हो जाए, जब वो कोर्स पूरा हो जाए, फिर आगे चलिए, कंठ में आ जाइए। क्या कहा? हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है, सोहंग जाप जपत हंसा ज्ञान जोग भल रंग है। अब इसके ऊपर आए, कंठ कमल में बस अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नाशे। कंठ से पार हुए, आंखों में आए, लील चक्र मध्य काल कर मम
आवत दम को फांसे। आंखों में काल है और आंखों में दयाल है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को उसके अंतिम समय में देखिए उसकी हालत कैसी होती है। सबसे पहले जो अपनी सामान्य मौत मरते हैं, सबसे पहले पैर ठंडे होते हैं। ये सारा धीरे धीरे सिमटाना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद हाथ ठंडे होते हैं। फिर उसके बाद ये सीज हो जाता है। फिर जो चेतना है, जो सारा सिमटाव हमारी ऊर्जा का होके हमारे हार्ट पर आता है और हार्ट श्वास सिमट जाती है, लंबे लंबे सांस लेता है और सिमटाव होके फिर वो हमारे नेत्रों में आता है। और जैसे ही हिचकिली, श्वास बंद और नेत्र पलट गए, आंखें पलट जाती हैं। बहुत से लोग फिर आंखों पे ऐसे हाथ करके पलके बंद करते हैं। ये प्रोसेस है मौत का। तो गरीबदास जी महाराज भी कह रहे हैं कि लील चक्र मध्य काल कर्मम, यह काल है, यहां तक काल का राज्य है। अब इसके ऊपर हो भाई। लील चक्र मध्य काल कर्मम, आवत दम को फांसे। खत्म के जब तक हम भजन सिमरन के माध्यम से हमारी ये प्रोसेस नहीं चलेगा, किसी पूर्ण गुरु की नजरे कर्म से वो हम पे दया कर दे, तो क्या होता है? आप भजन पे बैठिए। पहले तो लोगों को भजन पे बैठने का ही नहीं पता, सिमरन पे बैठने का ही नहीं पता। बैठ गए सिमरन में, क्या हो रहा है? माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, हर मनवा तो 24 फिरे, ये तो सिमरन नाही। माला हाथ में घूम रही है, मुंह में राम राम है, मन दौड़ रहा है अपने रिश्तेदारों में, मन दौड़ रहा है अपने यार दोस्तों में, मन दौड़ रहा है अपने कर्ज में, अपने लेन देन में। अभी मन ने दौड़ बंद भी नहीं करी, खान पान का ध्यान आ गया या किसी और का ध्यान आ गया, जरूरी काम है उसे छोड़ के वहीं अपना चल दिए। चलो भाई वो काम निपटाएंगे दुनिया। क्या इसे ही भजन कहते हैं? नहीं, ये भजन नहीं है। फिर भजन क्या है? कवि साहब ने कहा, कर का मन का डार दे, हाथ की माला फेंक। अरे मन का फेर, मन के मणिये को फेर। मन कैसे फेरे? कैसे? बुल्ले शाह से पूछा, अरे रब दा की पावला, रब को कैसे पाए, जरिया बताओ। उन्होंने कहा, भाई छोटी सी बात है रे भाई, इधर पुट तो उधर लाना, इधर से पुट कर दो, उधर लगा दो। मन के फेर को फेरना है। ये मन हमारे 9 दरवाजों से दुनिया में जा रहा है। इस 9 दरवाजों के जो सोच, जो फिक्र, जो विचार चल रहे हैं, उनको रोक दे। उनको रोकना हमारा मन पर काबू करना है। अब वो तो रुके नहीं, बैठे हैं। फिर वही सिस्टम, माला घूम रही है, वो नहीं छोड़ी जाती। पूरे जीवन नहीं छोड़ते माला, पूरे जीवन बैठना नहीं आता, चलता रहता सिस्टम। जैसे बैठे भजन के लिए, वैसे ही उठ के चल दिए। इसमें परमात्मा का नाम आया कहां? अपने कार व्यवहार का है, अपने कर्ज का, अपने रिश्तेदारों का, अपने इनका चल रहा है। बहुत लोग चलो जिनको फिक्र भी है मालिक से मिलने की है, वो बैठे भी हैं, उन्होंने माला भी छोड़ दी, बैठ गए। बैठे, अभी हाथ पैर दुखने लगे, 15-20 मिनट में उठ के चल दिए। हाथ पैर दुखने लगे, भाई थकावट आ गई, तो क्या, अरे कमर सीधी कर ले। कमर सीधी करी, फट से नींद के आगोश में, नींद के आगोश में उठी तो पता लगा तो दिन ही निकल गया, कल कर लेंगे।
कल फिर यही होता है, परसों फिर यही होता है, फिर हर कल में यही हो रहा है, सारा जीवन चला गया, नई बात नहीं। कोई और बैठा मजबूत सा बन के, उसने श्वासों में जाप करा, उसे थोड़ा सा आशीर्वाद देने की कला आ गई, भाई जिसको जो कह दिया वो पूरा हो जा, बस हो गया काम। तेरे मुंह से जो निकल रहा वही पूरा हो रहा है, उससे बढ़िया की चीज है, क्योंकि उसे तो लोगों को दिखाने के लिए करना है वो काम, अपनी आत्मा का उद्धार का थोड़ी करना है, आत्मा तक तो पहुंचा भी नहीं वो। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं, यहां पर इसके आगे त्रिकुटी कमल, त्रिकुटी कमल में कौन है? परमहंस, हंसों में भी परम। त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप हैं। यहां सतगुरु है तेरे, क्योंकि जिस गुरु ने तुझे नाम दिया, जिस गुरु ने बख्शिश दी है, उसकी एक विशेषता यह है कि वो एक ही समय में चार चार जगह मौजूद होता है। बाहर दुनिया में, शरीर में, अंतर में, सूक्ष्म में वो नूरी रूप में है, प्रकाश के रूप में है। अब तो वही गुरु जी के दर्शन हो गए, क्योंकि ये बॉडी नहीं है, बाकी है, जैसे हम स्वप्न देखते हैं। फिर ये हमारे कहा है, विदेह में है, सूक्ष्म रूप में है, और विदेह से आगे फिर ये पार ब्रह्म में है। हम आरती करते हैं मंदिरों में, देखो क्या कहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर, परमेश्वर पार ब्रह्म में है। अब वो परमेश्वर कौन सा परमेश्वर? खाली कह के राजी हो रहे हैं, अरे भाई वो इस परमेश्वर किस बला का नाम है, कौन है वो? भाई वो गाय के रूप में है, वो मनुष्य के रूप में हो, देवता के रूप में है, क्या है? अपने मन से उसकी इमेजिंग बना दी, तस्वीर खड़ी कर दी। शिव होगा, विष्णु होगा, जिसको जो पूज रहा है उसने वही परमेश्वर मान लिया, क्योंकि ये तो हमारी कल्पना पर आधारित है, जबकि वो परमात्मा हमारे चिंतन और मनन का विषय नहीं है, वो कल्पनातीत है, वो कल्पना के बाहर है। तो पार ब्रह्म में कौन है? पार ब्रह्म में वो धुन के रूप में है, पार ब्रह्म में वो धुन के रूप में है, जिसे वेदों ने नाद कहा है, जो परमात्मा नाद है। ऋषि मुनियों ने उसे आकाशवाणी कहा है, संतों ने उसे नाम या शब्द कहा है, उपनिषदों ने उसे उद्गीत कहा है। कहते वो ऊपर का राग है, नीचे के मंडलों का राग नहीं, ऊपर के मंडलों का राग है। और वो जो नाम है, जो संतों ने कहा, वो नाम ही तो जहाज है जिस पर हम बैठकर ऊपर जा सकते हैं। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। हमें वो नाम नहीं मिला, हमें वो नाद नहीं मिला, हमें वो उद्गीत नहीं मिला, हमें वो बांगे आसमानी नहीं मिली, कैसे पार जाए? क्योंकि जब हमारा नाम से स्नेह होगा, नाम से प्रेम होगा, जैसा प्रेम हमारा दुनिया के पदार्थों से है। अब यहां दुनिया में पदार्थ कौन सा सबसे ज्यादा कीमती है, जिससे सब चीज पैदा की जा सकती है, जिसको कहते हैं पैसा, है क्या? ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। इस दुनिया का भगवान है पैसा। लेकिन संतों ने कहा, धन में सुख ढूंढन वालों, तुम धनवानों से पूछ लो, उन्हें चैन नहीं मिलता है पल भर भी कार व्यवहार में। कहां से परमात्मा को भजेंगे? पैसा जिसके पास आ गया, धन जिसके पास आ गया, उसे किसी की लोड़ है कहां? परमात्मा की जरूरत है कहां? वो तो हर चीज खरीद सकता है। लेकिन पैसे वाला भी दुखी है। मुकेश अंबानी, जिसने अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए लगाए, जब पत्रकारों ने उसका इंटरव्यू लिया तो वो रो रहा था,
कहता है मैं वो चीज अपने बेटे को नहीं दे सका जो मुझे देनी चाहिए। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं सारी दुनिया के डॉक्टरों को खरीद सकता हूं, उनकी जो विधियां है वो मेरे बेटे पे लगा, इसको मोटा होने से रोक दे ना। पैसा सर भाई नहीं। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं त्रिकुटी कमल परमहंस पूरण सतगुरु समर्थ आप हैं। वहां सतगुरु मौजूद है। मन पवनासम संधि में लो, मन और पवन की, श्वास की और मन की यहां मिलन है। पवन में श्वास, मन हमारा जो दौड़ धूप कर रहा है, दोनों का मिलना है यहां। अब दोनों का रिफाइंड होना है। यहां मन ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे दूध में से मक्खन बाहर निकल जाता है। हमारी आत्मा और मन, हमें नहीं पता इस लेवल पे कि आत्मा क्या है और मन क्या है। हम आत्मा को ही मन मान रहे हैं और मन को ही आत्मा मान रहे हैं। अभी मेरा तुम्हारा ध्यान अगर तुम्हारे घर चला जाए तो वो तुम्हारा मन गया या आत्मा? अगर वो मन है तो फिर आत्मा क्या है? पता ही नहीं। ये ओतप्रोत हैं, ये ऐसे जैसे दूध में पानी मिला है। हंस एक वो प्रजाति है, परिंदा वो है जो दूध में चोट डाल देगा, दूध पानी में छोड़ देगा, दूध पी जाएगा। तो इस त्रिकुटी में परमहंस पूर्ण है। वो इस दुनिया की मोह को छोड़ देगा, इस दुनिया के जंजाल को छोड़ देगा। क्या छोड़ेगा? काम क्रोध मद लोभ छोड़ सब द्वंद है, फिर चल अपने देश। जो पहले प्रकाश देखता है उसका मन लगता है परमात्मा में, लेकिन जो कंटिन्यूटी में यहां तक पहुंचेगा फिर वो चुप हो जाता है, केवल कहता है सत्य पुरुष के हम हैं दासा, देखना आए हम जगत तमाशा। क्योंकि किसी को कुछ कहना धर्म धोरा नहीं है। कुछ कहो तो कड़क शब्दों में रिप्लाई होगा, और उस रिप्लाई का असर ये भी हो सकता है तुम्हारा जीर्ण दुभर हो जाए, है? क्योंकि जिसके पास जो ताकत है वो अपनी ताकत का नजारा दिखाएगा। तो बेहतर यही है चुप हो जाओ। देखो, सत्य पुरुष के हम हैं दासा, देखन आए जगत तमाशा। सब आप अपने कार्य में व्यवहार में मस्त है। किसी को किसी की गरज नहीं है, किसी को किसी की जरूरत भी नहीं है। काम लिगड़ा बड़ी से लो। आगे कहते हैं, यहां से आगे फिर चलता हूं, कहते हैं ये वो दुख भंजन का मैं तुम्हें प्रोसेस बता रहा हूं। अगर तुम इससे चलोगे तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। सहस्र कमल दल आप साहिब, वो जो साहिब है, वो जो परमात्मा है, वो कैसा है? हमने कैसा बनाया? कबीर साहब जी का लोगों ने राम खिलौना जाना, जैसा मन मर्जी चाहे भर दिया बना दिया। कभी शिव की मूर्ति, कभी विष्णु की मूर्ति, कभी ब्रह्मा जी की मूर्ति, कभी गणेश जी की, कभी आदिशक्ति की मूर्ति। देखते ही तुरंत बता देते हैं हम ये भगवान फलाना है। लेकिन सहस्र कमल में वो परम पिता परमात्मा इस कदर रमा हुआ है जैसे फूल में खुशबू है। कोई आकार है उसका? खुशबू का कोई आकार है? खुशबू का कोई रंग रूप है? कोई बता सकता है कि कहां से आ रही है? गुलाब के फूल में से खुशबू कौन से पत्ते में से आ रही है? बता सकता है कोई? रमा हुआ है। सहस्र कमल दलाप साहिब जो फूलन मद गंध है। अरे पूर्ण रहा जगदीश जोगी, परिपूर्ण रूप से इस सारी सृष्टि में वो परम पिता परमात्मा रमा हुआ है। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, तीन अवस्था तजहूं जागृत स्वपन सुसुप्ति, भजहूं भगवंत, फिर तुम भगवान को भजो। अब जागृत में नहीं है, स्वप्न में भी नहीं है, सुसुप्ति में भी नहीं है,
बस राम राम भज रहे हैं। ये पहुंचेगी वहां तक? नहीं पहुंचेगी। इनसे ऊपर आओ। हमें अगर दिल्ली जाना है तो हमें दिल्ली जाने के लिए बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ेगा कि नहीं? या हम अपने घर में से बैठ लेंगे? वहां जाना पड़ेगा, अनिवार्य है। अगर हमें विदेश जाना है तो एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा, और वहां से जो वो प्लेन है वो एयर में जब पोर्ट होगा तब हम जाएंगे। हवा में उड़ेगा तभी तो जाएंगे, तभी तो एयरपोर्ट है वो। हमने परमात्मा से मिलना है तो तीनों अवस्थाओं से, अभी मैं जो हम यहां बैठे हैं उससे जागृत अवस्था है, फिर स्वप्न, फिर सुषुप्ति, इन तीनों से ऊपर आना। तीन अवस्था तजहू, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, भजहू भगवंत, फिर भजो भगवान को। और वो कहां है? मन वचन कर्म। हमारे मन से, हमारे वचन से और हमारे कर्मों से, हमारे ज्ञानेन्द्र कर्म इंद्रिया, हमारा मन जहां तक जा रहा है, हमारी आवाज जहां तक जा रही है, इन सब से आगे है उसका घर, जहां हमें परमात्मा मिलेगा। कितने लोग पहुंचे हैं वहां तक? कितने लोग पहुंचे हैं? कभी पहुंचे हो? नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे तो हमारी आवाज कैसे सुनेंगे? वो सुन रहा है, ऐसा नहीं, वो तो सुन रहा है लेकिन हम उसके नहीं देख पा रहे, ना उसकी आवाज सुन पा रहे। वो क्या कह रहे हैं? सहस्त्र कमल दल आप साहिब, जो फूलन मद गंध है। तीन अवस्था तजहू भजहू भगवंत, मन वचन कर्म अगोचर। गोचर हमारी जहां तक ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय जा रही है, वहां से आगे। अगोचर कौन है? व्यापक, व्याप, अनंत। वो परमात्मा सब जगह व्याप रहा है कि नहीं? कोई उसकी सीमा है कि यहां खत्म है? मुझ में राम, तुझ में राम, इसमें राम, उसमें राम समाया। सबसे कर ले प्रीत, जगत में कोई नहीं है पराया। कैसे करे प्रीत जगत में? हमारी प्रीत तो सीमाओं में कैद है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा साईं है, ये मेरा सास है, ये मेरी ससुर है। इन सीमाओं में कैद है। क्यों कैद है? क्योंकि यहां से ऊपर नहीं गए ना, यहां से ऊपर नहीं गए। कमी हमारी है, हम यहां से ऊपर नहीं गए। ऊपर जाते तो प्रेम का विस्तार बढ़ता। अब यहां तक रहे तो यहां तक ज्ञान इंद्रियों में, कर्म इंद्रियों में फंसे पड़े हैं, तो फिर उनका दायरा है ना, यहीं तक प्रेम रहेगा। क्या हम कभी परमात्मा से असल में प्रेम करते हैं? नहीं करते। परमात्मा को तो याद भी इसलिए करते हैं वो हमारे परिवार को ठीक रखे, बस। जरूरत परमात्मा की इतनी है, इससे ज्यादा नहीं। फिर कैसे उतरेंगे भव जल पार, हमारे मन प्रेम नहीं, है ना? तो कहते हैं अब इसके आगे फिर वो बता रहे हैं कि इसके आगे क्या करना है जो तुम्हारे दुखों का, पूर्ण दुखों का अंत हो जाए। ये सत्संग कल फिर चलेगा, क्योंकि गरीबदास जी की ब्रह्मवेदी बड़ी अजब गजब है जो उन्होंने शब्दों के माध्यम से यह उतारी है। और तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।